प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है दोस्तों जिसको देखकर जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इस ज़मीन के ऊपर भलाई करने का सिला अल्लाह तबारक व तआला कैसे देता है। और दोस्तों, क्या हुआ जब एक हाजी ने अपने हज को तर्क करके एक गरीब औरत, बेवा औरत का मदद किया। कौन थी वो बेवा औरत और किस तरीके का मदद किया, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान के साथ क्या सलूक किया, दोस्तों जब आप जानेंगे तो यकीनन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या सच्ची घटना पर आधारित है। आज का वाक़या आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक नई और बिल्कुल ही बेहतरीन वीडियो आपके लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि हज़रत रबीब बिन सुलेमान हज के सफ़र में थे। उनका काफिला कूफे के बाजार में पहुंचता है। कूफे के बाजार में कुछ वक्त के लिए काफिला रुकता है तो रबीब बिन सुलेमान इधर उधर थोड़ा निकलते हैं कि कुछ खरीदारी कर ले। तो वो देखते हैं कि सामने एक मरा हुआ खच्चर गधा पड़ा हुआ है और उस मरे हुए गधे के एक औरत है जो उसका गोश्त काट रही है और अपने थैले में भर रही है। जब ये मामला देखा हज़रत रबीब बिन सुलेमान ने तो वो अंदर से हिल गए कि या अल्लाह, ये क्या मामला है। ये औरत गोश्त काट रही है मरे हुए गधे का, कहीं ये औरत किसी को ये चीज़ खिला ना दे। ये जानने के लिए वो उस औरत का पीछा करने लगे। इधर वो औरत ढेर सारा मरे हुए गधे का गोश्त काटती है, थैले में भरती है और वो पीछे पीछे आगे आगे चलने लगती है और रबीब बिन सुलेमान उसको फॉलो करने लगते हैं पीछे पीछे। इधर ये सोच रहे हैं कि मजहब इस्लाम में मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम है, और ये जानते हुए भी ये औरत इस तरीके का काम कर रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों, वो औरत काफ़ी तेज़ी के साथ अपने थैले पर मरे हुए गधे का गोश्त डालकर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही थी। पीछे पीछे रबीब बिन सुलेमान। कुछ दूरी पे जाने के बाद एक टूटे फूटे घर में वो औरत जाती है, दस्तक देती है। अंदर से एक बच्ची निकलती है, एक बेटी निकलती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलना था कि वो औरत उस बच्ची के हाथ में थैला थमा देती है और कहती है कि इसको पकाओ और खाओ। उसके बाद वो दरवाजे को बंद कर लेती है। अब ये सारा मंजर देखने के बाद हज़रत रबीब बिन सुलेमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर वजह क्या है। वो उसी घर के दरार से अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अंदर देखते हैं कि 3-4 बच्चियां हैं। एक वो औरत है जिसने मरे हुए गधे का गोश्त लाई थी, खच्चर का गोश्त लाई थी। अब इसको पकाने का तैयारी चल रहा है। इधर अंदर का हाल देखकर इनको पता चल जाता है कि काफ़ी बदहाली, काफ़ी फटेहाली का आलम है। लेकिन इनको ये गवारा नहीं हुआ कि उनके जानने के बाद भी कोई मरे हुए गधे का गोश्त खा ले। इधर ये दस्तक देते हैं, आवाज़ लगाते हैं, दरवाजे घर को खुलाते हैं। जब घर खुलना था तो अंदर से वो औरत निकलती है और कहती है कि ए इंसान, तुम कौन हो और तुम हम लोगों से क्या चाहते हो। तो ये सारा माजरा कह देते हैं कि मैंने तो आपको देखा है कि मरे हुए गधे का गोश्त आप काट कर ला रही है, क्या वजह है और क्यों जो इस्लाम में जिसको हराम करार दिया गया उसको खाने में आप क्यों तुले हुए हैं। इतना सुनना था कि वो औरत के आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको। ये मैं पिछले 4 दिनों से हमारे घर में फाका कसी है और हमारे घर की मुफलिसी का किसी ने भी हाल
नहीं लिया है। और इस कदर भूखों से मेरे बच्चे तड़प रहे थे भूख के मारे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सुन लो ए मुसाफिर, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं सैयद हूँ, मैं आले रसूल हूँ, और उसके बावजूद मैं किसी के सामने हाथ तो फैला नहीं सकती। तो मैंने यही देखा, क्योंकि इसके वालिद जो थे वो इंतकाल कर गए। वो चाहते थे कि बड़ी धूमधाम से ये अपने ही सैयद के यहाँ बेटियों की शादी करते, लेकिन उससे पहले इनका इंतकाल हो जाता है। और हमारे घर में चारों तरफ से गरीबी और मुफलिसी इस कदर घेर लेता है कि पिछले 4 दिनों से हमारे घर चूल्हा नहीं जला है। भूख के मारे सब बिलबिला रहे थे, और यही वजह था कि हमने इस गधे का गोश्त, मरे हुए गधे का गोश्त लाया ताकि जान बचा सके। अब इतना सुनना था कि इनकी आंखें डबडबा जाती हैं। रबीब बिन सुलेमान के वापस लौटते हैं और उनके काफले वाले जो लोग रहते हैं उनसे तमाम रुपये पैसे जो उनके पास होता है वो सब लेते हैं। और उसके बाद 100 दिरहम या दिनार जो था उसका वो आटा खरीदते हैं, और बाकी जितना 500 के करीब दिरहम था वो उस आटे में छुपाकर वापस लौटते हैं। और तमाम आटा और सारे जो कपड़े वगैरह होते हैं सब उस सैयद जादी को वो दे देते हैं। अब इतना कुछ पाने के बाद वो सैयद जादी काफ़ी खुश हो जाती है और रबीब बिन सुलेमान को दुआ देती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सवाब को कबूल कर ले, और अल्लाह तबारक व तआला आपके इस दिए हुए काम को और इस काम का बदला आपको इसी दुनिया में दिखा दे। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला आपको हज का सवाब अता करे। खूब सारा दुआ देती है और ये कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको इसी दुनिया में दिखा दे। इधर रबीब बिन सुलेमान दुआ लेने के बाद वापस पलटते हैं, लेकिन चूंकि उनका हज छूट जाता है, हज नहीं जा पाते हैं, इसकी वजह से उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। अब ये मायूस होकर घर जाते हैं। घर जाने के बाद ये सो जाते हैं और यही सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम हज तो नहीं जा पाए, लेकिन हज से जो लोग वापस लौटेंगे मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। वो वक्त भी आ जाता है जब हाजरीन जो जायरीन थे हज के लिए वो वापस लौटने लगते हैं, हाजियों का काफ़िला आने लगता है। अब हाजियों का काफ़िला आने लगता है तो ये उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं, लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं, और ये उनको बोल रहे हैं कि मैं तो हज नहीं जा पाया, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों का इस्तकबाल करूं, इसीलिए आपका इस्तकबाल कर रहा हूं, आपको ये माला पहना रहा हूँ। इस तरह की बातें करने लगते हैं। ये सुनना था कि सभी लोग हैरत के साथ कहते हैं कि ए रबीब बिन सुलेमान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको बाबे जिब्रील के सामने देखा है, मैंने तो आपको मकाम इब्राहीम के सामने देखा है, मैंने तो आपको तवाफ़ करते हुए देखा है। कोई कहता है कि मैंने तो आपको सफ़ा मरवा के सामने देखा है। और उसके बाद दोस्तों उनके हैरत का ठिकाना तब नहीं रहता है जब एक इंसान एक थैली लेकर आता है और ये कहता है कि ए रबीब बिन सुलेमान, ये आपने हमें बाबे जिब्रील के सामने दिया था और आप फिर उसके बाद दिखे नहीं, तो ये लीजिए अपना अमानत। जिस पर थैली पर लिखा हुआ था कि उस थैली में लिखा था मेरे साथ जो मामला करता है वो नफ़े में रहता है। दोस्तों अब वो रबीब बिन सुलेमान सोचते सोचते घर आते हैं। घर आने के बाद वो वज़ू करते हैं, नमाज ईशा अदा करते हैं, और उसके बाद जो उनका तस्बीह वगैरह रहता है वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद बिस्तर में आ जाते हैं। सोचते सोचते कि ये क्या मामला है, लोग कह रहे हैं कि मैंने हज अदा किया है। यही सोचते सोचते उनका नींद लग जाती है, उनका आँख लग जाता है। इधर आँख लगता है, उधर उनके किस्मत का सवेरा हो जाता है। उनके ख्वाब में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते हैं ए रबीब बिन सुलेमान, और तुमको कितने गवाही चाहिए और तुमको कितने सवाब सबूत चाहिए कि तुमने हज कर लिया है। तुमने जो कुछ मेरे औलाद के साथ किया है वो अल्लाह तबारक व ताला को इस कदर कबूल हो गया, मकबूल हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपके शक्ल का एक फ़रिश्ता पैदा कर दिया और उनसे कहा कि आप हज करें, और सिर्फ इसी साल हज ना करें बल्कि क़यामत तक ये फ़रिश्ता आपके नाम से हज करता रहेगा। और जो अल्लाह के साथ मामला करता है वो हमेशा नफ़े में रहता है। और आपने वहाँ पर 500 दिरहम दिया था, तो
تو آج آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 500 اشرفی لوٹا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا دوستو کہ ان کے آنکھیں کھل جاتا ہے، آنکھیں کھلتا ہے تو سامنے جو تھیلی رکھا ہوا تھا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو صحیح میں وہاں سے 500 اشرفی نکلتا ہے۔ تو دوستو غریبوں کا ساتھ دے، غریبوں کا مدد کرے۔ یقیناً دوستو آپ غریبوں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، بے سہاروں کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ اور کر دو نثار یار کچھ اپنی کمائی سے، درجہ بلند پاؤ گے فضل الہی سے۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرتا ہے۔ دوستو بھلائی کا کام کرے چاہے مذہب کوئی بھی ہو۔